हाँ हाँ, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो पार्ट 7 में लेके आ गया। ठीक है, इधर पहले सब देख लो। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। ठीक है, सब लोग इधर मेरे साथ देखो। पार्ट 6 में हम लोग क्या किए थे? पार्ट 6 में हम लोग ये सब जो एंगल्स है ये सब एंगल्स फाइंड कर लिए थे। ठीक है ना। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0 फाइंड कर लिए थे। साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, ये फाइंड कर लिए थे। ये सब जो है पार्ट 6 का फाइंडिंग है, मैं इधर लिख के रखा हूँ। ठीक है, अब देखो पार्ट 7 में इसी का कंटिन्यूएशन है। साइन का रिसिप्रोकल कोसेक 0 फाइंड करना है, कॉस का रिसिप्रोकल सेक 0, टेन का रिसिप्रोकल कॉट 0। ठीक है, और फिर इधर भी साइन 90 के लिए रिसिप्रोकल कोसेक 90, कॉस के लिए रिसिप्रोकल सेक 90, टेन 90 के लिए कॉट 90 फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या पार्ट 7 में क्या करना है? ये वैल्यूज और ये वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। 0 डिग्री के लिए देखो, ये 0 डिग्री के लिए मैं कर रहा हूँ अभी इधर। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए मैं इधर कर रहा हूँ, इधर मैं ड्रॉ करके रखा। देखो ये तुम्हारा जो एक्चुअल ट्रायंगल था, एबीसी ट्रायंगल था, एक्चुअल ट्रायंगल। फिर 0 डिग्री मतलब क्या था कि तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो है वो धीरे 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 ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, और एंगल जो है धीरे धीरे कम हो रहा था। तो एंगल ऐसे कम होने का मतलब है ये पॉइंट ए जो है ऊपर से धीरे धीरे स्लीप होके नीचे आ रहा था। ठीक है ना। पॉइंट ए धीरे धीरे स्लीप होके नीचे आके बी पॉइंट के साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर गया। पॉइंट ए जो है बी के साथ कोइंसाइड कर गया। तो हाइपोटेन्यूज जो है पूरा ऐसे घूम के आते हुए बीसी के ऊपर बैठ गया। ये हाइपोटेन्यूज पूरा ऐसे घूम के आके बीसी के ऊपर बैठ गया। मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस अभी मेरा सेम है। ठीक है, बीसी जो है मेरा बेस है, एसी जो है इधर हाइपोटेन्यूज था। तो एसी और बीसी, एसी आके बीसी के ऊपर आ गया तो दोनों कोइंसाइड कर गया, तो एसी और बीसी सेम हो गया। समझ में आया? एसी और बीसी सेम हो गया। और क्या हुआ यहाँ पे कि ए बी जो तुम्हारा हाइट था, पॉइंट ए धीरे धीरे नीचे आया तो हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होके पूरा 0 हो गया। हाइट क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। तो हाइट मैं यहाँ पे ए बी 0 लिख के रखा हूँ। ठीक है ना। ए बी जो है उसको 0 लिख के देखो रख दिया। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 0 डिग्री के लिए। एसी और बीसी सेम, हाइपोटेन्यूज और बेस जो है सेम है, और हाइट 0 है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों सेम है 0 डिग्री के लिए। ठीक है ना। फॉर 0 डिग्री एंड तुम्हारा जो ए बी मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 0 है। परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे है ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये ऊपर का पॉइंट ए सीधे बी के ऊपर आ गया और ट्रायंगल पूरा वैनिश हो गया। एंगल पूरा कम होते होते 0 डिग्री हो गया। ये जो थीटा था वो अभी 0 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा होगा बात? अच्छा, अब देखो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ऐसा है, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं 0 करके रखा हूँ। एकदम सिंपल, परपेंडिकुलर देखो 0 है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो अगर जब तुम कोसेक 0 डिग्री फाइंड कर रहे हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन 0 कर दोगे। एसी अपॉन ए बी, एसी तो है लेकिन ए बी जो है वो 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एसी तो है लेकिन ए बी जो है वो 0 है। तो फाइनली 0 से डिवाइड नहीं कर सकते और ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, ये कोसेक 0 जो है तुम्हारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हो कि साइन 0 0 होता है और 0 का रिसिप्रोकल नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, समझ में आया? ठीक है, अब देखो फिर सेक 0 फाइंड करना है। सेक के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा जो फॉर्मूला है कॉस का रिसिप्रोकल है। कॉस का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक के लिए उल्टा होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज देखो, इधर देखो, इधर देखो, हाइपोटेन्यूज और बेस एक ही चीज है। हाइपोटेन्यूज और बेस जो है एक ही चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग लेके हम लोग चल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों सेम है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस अगर सेम है तो तुम्हारा आंसर लेकिन 1 हो जाएगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये एंगल जब 0 डिग्री होगा तो ये सिचुएशन होगा। और ये सिचुएशन में हाइपोटेन्यूज और बेस सेम है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे भी मैं बेस लिख सकता हूँ। बेस और बेस कैंसिल हो गए 1।
और ऐसे भी देख सकते हो cos 0 1 है, 1 की रेसिप्रोकल 1 ही होता है, एकदम सिंपल, कोई कुछ है ही नहीं ये सब में। फिर देखो आ जाओ cot 0, tan 0 0 में करके रखा था cot 0, पहले cot थीटा का देख लो। cot थीटा का क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा जब तुम्हारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, परपेंडिकुलर कितना है 0 है, परपेंडिकुलर कितना है 0 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो बेस अपॉन 0 मतलब तुम्हारा यहाँ पे ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कॉट थीटा कॉट 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया। और ऐसे भी देख सकते हैं tan 0 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, tan 0 0 होता है, रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब देखो पूरे को मैं मिटा दूंगा, मतलब मुझे 90 डिग्रीज के सब निकालना है, तो अभी इस जगह के पॉज करके जल्दी इसको लिख लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। अभी हम लोग 90 डिग्री में जाएंगे, उसके लिए ये सब नहीं चाहिए मुझे। हाँ अच्छा देखो, हाँ और एक बात जो लोग या तो पहले बोलते हैं या तो लास्ट में बोलते हैं, मुझे अभी याद है, मैं भूल जाता हूँ बोलना कि चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये बात लोग जनरली पहले बोलते हैं या तो लास्ट में बोलते हैं, मैं कभी कभी भूल ही जाता हूँ, मुझे इधर ही ज्यादा अटेंशन रहता है, ठीक है ना। तो वही बात है कि प्लीज सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। जो बच्चे क्लास आईसीएसई 9th स्टैंडर्ड, सीबीएसई 10th और 11th के बच्चे, आईआईटी फाउंडेशन मतलब क्लास 8 9 के जो बच्चे जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। और ट्रिगोनोमेट्री जिसका बहुत वीक है उसको तो जरूर देखना है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो प्लीज सी हियर, ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो पार्ट 6 में ये सब फाइंडिंग था, अभी पार्ट 7 में हम लोग ये फाइंडिंग कर लिए, अभी 90 डिग्री के लिए फाइंडिंग करेंगे। अब 90 डिग्री के लिए क्या सिचुएशन था उधर पार्ट 6 में, तुम्हारा जो ट्रायंगल था ये इस तरह का कुछ ट्रायंगल में बनाया था, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल थीटा था और यहाँ पे 90 डिग्री था। अब क्या करना है, मुझे एंगल जो थीटा है इसको बढ़ाना है और इसको 90 करना है, मतलब मेरा मार्कर मैं इधर बिठाया और मार्कर को इस तरह से, मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज को मुझे ऐसे सीधे कर देना है, 90 कर देना है, थीटा जो है इसको इंक्रीज करके सीधे 90 कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 90 करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे 90 कर दिया, मानो कि इसको 90 कर दिया मैं, ऐसे हाइपोटेन्यूज जो है इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, मतलब पॉइंट ए जो है धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखना बात, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट होके इस तरफ शिफ्ट होके पॉइंट ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी में क्या चेंजेस होगा वो मैं देखता हूँ, पहले ये देखो हाइपोटेन्यूज ये बन गया मेरा एसी, एकदम सीधे बन गया, ठीक है, और पॉइंट ए आके इधर बैठ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, मुझे ट्रायंगल को क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसा सिचुएशन था, बेस तो देखना है, बेस नीचे है, सिर्फ हाइट को देखो और हाइपोटेन्यूज को देखो, ठीक है ना, हाइट को और हाइपोटेन्यूज को देखना। तो हाइपोटेन्यूज ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हाइट भी ऐसे क्लोज आते जाएगा, हाइट भी ऐसे क्लोज आते जाएगा, ठीक है, ऐसे आते जाएगा, ऐसे आते जाएगा, क्योंकि पॉइंट ए मेरा देखो, पॉइंट ए ऐसे मूव हो रहा है ना, मतलब पूरा हाइट ही एक्चुअली मूव हो रहा है। जो ये पॉइंट बी जो है ये भी इस तरह से शिफ्ट होगा, ये भी इस तरह से ऐसे शिफ्ट होके सी की तरफ जाएगा, और पॉइंट ए जो इधर जाएगा पॉइंट बी इधर जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा जब तुम ये एंगल इंक्रीज कर रहे हो, एंगल जब इंक्रीज कर रहे हो, तुम्हारा ट्रायंगल देखो किस तरह से बन रहा है, एंगल फिर इंक्रीज किया, ठीक है, ट्रायंगल इधर से ही बन गया, फिर मैं इंक्रीज किया, मेरा एंगल ट्रायंगल जो इधर से ही बन गया, फिर मैं इंक्रीज किया, इधर से ही कंप्लीट हो गया। इस तरह से समझ में आ रहा है बात पूरा, मतलब ए बी जो है ये पूरा इधर पूरा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर देखो ऐसा है सिचुएशन, और जैसे तुम इसको घुमा रहे हो तो ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बढ़ रहा है, पूरा आके ऐसे कोइंसाइड हो जाएगा। तो फाइनली तुमको ऐसा एक लाइन मिलेगा, लाइन में मैं अलग से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ,
ऐसा एक वर्टिकल लाइन से मिलेगा, जो ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये जो बी पॉइंट है ये धीरे धीरे आके सी के ऊपर आ जाएगा। मतलब बी पॉइंट जो है सी के ऊपर, बी और सी एक ही बात है, बी और सी अभी एक ही बात है। ये जो वर्टिकल लाइन है उसको उठा के मैं वापस इधर और एक बार ड्रॉ किया, जैसे तुम लोग से समझ पाओ। तो और ये जो एंगल है अब ये 90 डिग्री, मतलब थीटा को मैं इंक्रीज किया था, इंक्रीज करके 90 कर लिया था, ठीक है, देख रहे हो। तो अभी ट्रायंगल तो है ही नहीं, ऐसे वर्टिकल लाइन बन गया और इसका जो हाइट था ऐसे चिपक गया, पूरा हाइपोटेन्यूज के साथ चिपक के पूरा ऐसे कोइंसाइड कर गया। ये सिचुएशन है, ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक सबको। ये सिचुएशन में हम लोग फाइंड कर लिए थे साइन 90, कॉस 90, टेन 90, ठीक है। आप कोसेक 90 फाइंड करना है, लेकिन कोसेक 90 से पहले कोसेक थीटा देख लो, ठीक है। कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है कोई भी ट्रायंगल में? कोसेक थीटा जो है ये तुम्हारा, इस ट्रायंगल को भी मैं थोड़ा अलग से यहाँ पे रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ, नहीं तो समझने में मुश्किल होगा। ये थीटा है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये ए पॉइंट था, ये 90 था। हाँ, तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, मुझे फाइंडिंग लिखना है कि वर्टिकल लाइन में क्या हुआ। वर्टिकल लाइन में देखो बी पॉइंट सीधे इधर आ गया, मतलब ये ए बी साइड पूरा ऐसे ऐसे शिफ्ट होके एसी के साथ कोइंसाइड किया, ठीक है। ए बी जो है एसी के साथ कोइंसाइड किया। अच्छा, ए बी क्या था मेरा? परपेंडिकुलर था, और एसी क्या था मेरा? एसी जो था ये बेस है, हाँ, एसी जो था वो हाइपोटेन्यूज था। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों अभी सेम है। यही तो हमारा परपेंडिकुलर है और यही तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। देखो बी और सी एक ही पॉइंट है। अच्छा, ये 90 डिग्री के लिए ऐसे हो रहे हैं। अच्छा, और क्या हुआ? और तुम्हारा जो बेस था, बी पॉइंट धीरे 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 ऐसे आते गया, तो बेस जो है छोटा होते होते गायब हो गया। तो बेस गायब हो गया, मतलब बेस जो है 0 बन गया, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो ये दोनों सेम है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट और हाइपोटेन्यूज अभी सेम है इसके लिए। तो यहाँ पे भी मैं P लिख दूंगा, यहाँ पे भी P लिख दूंगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 1। वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो कोसेक ये कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री है, और इधर से भी देख सकते हैं साइन 90 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/1 ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो सेक 90। सेक 90 के लिए पहले सेक थीटा देख लो, ये तुम्हारा ट्रायंगल इधर से देखने में आसानी होगा। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा, अब देखो फिर जब थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री के लिए हम लोग निकाल रहे हैं सब। थीटा जब 90 है ना, तो फिर क्या हो रहा है? ये यहाँ पे देखना बेस 0 हो गया, ठीक है। बेस क्या हो गया? बेस तुम्हारा 0 हो गया। बेस 0 हो गया तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया वो। और इधर से भी देख सकते हो cos 90 0 है, तो इसका जो रिसिप्रोकल होगा, 0 का रिसिप्रोकल जो है वो तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट बचा है cot 90। पहले cot थीटा देख लो। cot थीटा में हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर आ जाओ, फिर इससे देखने में आसानी होगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मैं इधर लिखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन 90 डिग्री में क्या है? 90 डिग्री में तुम्हारा बेस 0 है, ठीक है। बेस कितना है? 0 है, मतलब 0 अपॉन परपेंडिकुलर, फाइनली ये 0 हो जाएगा। तो cot 90 जो हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। cot 90 क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और तुम लोग यहाँ से तो समझना मुश्किल होगा, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ये तुम अभी समझ नहीं पाओगे अपने लेवल में, लेकिन इधर से तुम देखो cot 90 जो है 0 हो जा रहा है। तुम लोग इस तरह से देख सकते हो, रेसिप्रोकल में समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुम इसमें समझ पाओगे। जैसे cot 90 होता है ना, वो cos 90 अपॉन sin 90 होता है, इस तरह से जरूर समझ पाओगे। cos 90 क्या है? ये 0 है, और sin 90 क्या है? ये 1 है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, ये तो समझ लोगे, है ना। तो ये अभी सिचुएशन हो गया तुम्हारा पार्ट 7 का, ठीक है। तो पार्ट 7 में मैं तुमको पूरा ये कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। ये पूरा जो 0 डिग्री 90 डिग्री जो भी है पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अभी तुम लोग
लिख लो, ठीक है। अब पार्ट 8 में मैं सोच रहा था कि इसी में डालूंगा, लेकिन मुझे वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाना नहीं है। अब देखो पार्ट 8 में मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट 8 में मैं 30, 60 और 45 का निकालूंगा कि वो आता कैसे, वो जरूर देखना इसके बाद। हाँ, और सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, ठीक है ना।